हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज डिसोल्यूशन का लेक्चर नंबर 8 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डिसोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए आज के क्लास में इन द प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 और 7 में हमने इंसॉल्वेंट ऑफ वन पार्टनर देखा था और आज है इंसॉल्वेंट ऑफ टू पार्टनर। लॉजिक पहले क्लियर करो। जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसका जो भी पैसा आता है वो रिमेनिंग दो पार्टनर में बंटता है। जब दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो उनका जो भी बैलेंस आएगा वो तीसरे पार्टनर में बटेगा। ये लॉजिक क्लियर है? बस ये ध्यान में रखो, बाकी जैसा डिसोल्यूशन करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 234, सम नंबर 1। अकाउंट के नाम पे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट। फॉर्मेट में टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, बाय कैश और बैंक, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन। क्लियर है यहां तक? चलिए क्वेश्चन आपके सामने। नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र आर पार्टनर्स। बेटा टेक्स्ट बुक में है क्वेश्चन अपने, तो टेक्स्ट बुक ले लो किसी से। नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:2। पेज नंबर 234 बेटा। द बिजनेस इज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च। क्लियर है? 31 मार्च 2020 को बिजनेस बंद हो रहा है और यहां पे एक लाइन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Deficiency of any partner in capital account is to be met by other partner in profit sharing ratio। कह रहा है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उनके अकाउंट में कुछ भी बैलेंस आता है तो वो बैलेंस रिमेनिंग पार्टनर में एडजस्ट करना है। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक कहावत है या तो यू कैन से एक इंफॉर्मेशन है कि जो भी डेफिशिएंसी आएगा हम रिमेनिंग पार्टनर के अकाउंट में कौन से रेशियो में बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये बात तुमको पता ही है, तो ये एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 6 है नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट। नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया एंड महेंद्र कुड ब्रिंग ₹10,000 ओनली। और महेंद्र बोला भाई 10,000 ही, इससे ज्यादा पैसा मेरे पास नहीं। मतलब यहाँ पे दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए। एक पूरा कंगाल हो गया नरेंद्र और एक 10,000 दे रहा और बोल रहा भाई इसके अलावा मेरे पास पैसा नहीं। तो यहाँ पे टू पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, जिसमें एक पूरा कंगाल है और एक थोड़ा पैसा दे के बोल रहा भाई अब मेरे पास भी पैसा नहीं है। ये समझा गया? हाँ या नहीं? तो पूरा कंगाल कौन है? तो सबसे पहला इसका अकाउंट क्लोज होगा और ये इसका जो भी डेफिशिएंसी आएगा रिमेनिंग दो पार्टनर में बटेगा। फिर दूसरा कौन कंगाल होगा? महेंद्र, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पैसा दे रहा है इसलिए उसे कंप्लीट इंसॉल्वेंट नहीं अजम्पशन करेंगे। तो जब भी आप दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो ये देखो कि कौन कंप्लीट इंसॉल्वेंट है। कंप्लीट इंसॉल्वेंट है नरेंद्र, तो सबसे पहला इसका अकाउंट क्लोज करेंगे। इसका जो भी बैलेंस आएगा हम दो पार्टनर में बांटेंगे और दो पार्टनर कौन? देवेंद्र और महेंद्र। फिर दूसरा कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है? महेंद्र, लेकिन ये पैसा देने के बाद इंसॉल्वेंट हो रहा है, बराबर है। तो पहले महेंद्र से पैसा लेंगे और बोलेंगे और पैसा, बोलता नहीं है। अब उसका जो भी बैलेंस आएगा वो किधर जाएगा? सिर्फ एक ही पार्टनर के अकाउंट में, वो है देवेंद्र। जो मैंने बोला वो समझा क्या? वापस एक बार सुनो। नरेंद्र पूरा इंसॉल्वेंट हो गया, पूरा कंगाल हो गया और महेंद्र 10,000 दे रहा है, बराबर है। तो नरेंद्र पूरा इंसॉल्वेंट हुआ है सारा, तो हम पहला उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। उसके अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा दो पार्टनर में बांटेंगे। कौन से दो पार्टनर में? देवेंद्र और महेंद्र, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंसॉल्वेंट हो गया है। ये समझा? सेकेंड इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है? महेंद्र। अब इसका जो भी बैलेंस आएगा वो इन दोनों में नहीं बटेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी कंगाल हो गया है। तो किस में बटेगा? सिर्फ देवेंद्र। ये दिमाग में गया? ये गया दिमाग में? ये याद रखना, बिकॉज क्लोजिंग के टाइम पे काम आने वाला है। बाकी सम जैसा करते थे वैसे ही सॉल्व करने वाला। ये बैठ गया दिमाग में सबके? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला असेट्स खाली करेंगे। तो टू सन्ड्री असेट, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, मोटर कार 20,000, डेटर्स 90,000, स्टॉक 1,20,000। कैश खाली करेंगे क्या? नहीं।
इसका टोटल ले लेंगे और 2,10,000, 2,30,000, 3,30,000 बराबर। असेट्स खाली होगा, कैश बाकी है तो कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, कैश भी खाली हो गया, सब असेट्स खाली हो गए। लाइबिलिटीज में पहला है कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में नरेंद्र का 20,000, 80,000, 40,000। क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में कितना जाएगा 2 लाख, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स 2 लाख। बेसिक से सम था, बैलेंस शीट खाली हो गया। अब क्या करोगे, असेट्स बेचेंगे, पैसा जमा करेंगे, लाइबिलिटीज पे करेंगे और क्लोजिंग करेंगे। समझाइए। चलिए, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन द अबाउट डेट एज फॉलो, मशीनरी एंड स्टॉक आर सोल्ड एट 50,000, 36,000 इज्जत से, डेटर रियलाइज एट 40,000। ये दोनों एडजस्टमेंट में साथ में ले रहा हूं, 1 2 कर दिया बट दोनों का मीनिंग वही है। मशीन भी बेचा, स्टॉक भी बेचा, डेटर भी बेचा। बेचा तो पैसा आएगा और सामान जाएगा, हाँ या नहीं? तो मशीन जाएगा, स्टॉक जाएगा और डेटर आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, तो बाय कैश और बैंक। मशीन कितने में गया 50,000 में, स्टॉक कितने में गया 36,000 में, डेटर्स कितने में गया 40, टोटल कितना हो गया 1,26,000। ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। गया तो क्या आएगा पैसा, कैश अकाउंट में डेबिट में, टू रियलाइजेशन 1,26,000। समझा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र फॉर ₹26,000। मोटर कार कौन लेके जा रहा है, देवेंद्र। मोटर कार आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, बाय कौन लेके जा रहा है, देवेंद्र, तो बाय देवेंद्र कैपिटल क्या लेके जा रहा है, मोटर कार, कितने में 26,000। ये हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, पार्टनर के अकाउंट में डेबिट में 2 रियलाइजेशन, देवेंद्र के अकाउंट में 26,000। अरे समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, रियलाइजेशन का खर्चा हुआ 2,000 रुपए। खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में, टू कैश और बैंक, डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना 2,000, इधर हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन 2,000। अरे समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डेफिशिएंसी, ये तो इंफॉर्मेशन है। नरेंद्र इंसॉल्वेंट हुआ, कुछ भी नहीं मिला। महेंद्र इंसॉल्वेंट हुआ लेकिन उसे कितना पैसा मिला, अब 10,000 मिला है, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट और महेंद्र का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये लास्ट में कर रहा हूं, बाकी और कोई एडजस्टमेंट है क्या, क्लियर है यहां तक? अब क्या करते, देखते क्या सारे असेट्स बिक गए क्या, प्लांट एंड मशीनरी बिक गया, मोटर कार बिक गया, डेटर्स बिक गया, सारे असेट्स बिक गए। लायबिलिटीज पे हुआ है क्या, क्रेडिटर्स बाकी है। क्रेडिटर्स है, क्रेडिट पे करने के लिए हो जाएगा डेबिट, तो टू कैश और बैंक में क्रेडिटर्स कितना पे करोगे 2 लाख, इधर डेबिट और कैश और बैंक अकाउंट में क्रेडिट 2 लाख। समझा। एक एडजस्टमेंट स्किप किया है 10,000 वाला, और कुछ भी नहीं। समझा ये पक्का। अब क्या करेंगे, क्लोजिंग। कोई एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया है क्या, नहीं। चलिए टोटल करते, 3,30,000, 5,30,000, 5,32,000, ये टोटल ज्यादा लग रहा है 5,32,000, उसमें से माइनस करेंगे 1,80,000। अब इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया था 3:3:2 बराबर है, तो 1,80,000 इंटू 3/8, 628 होगा ना, बराबर है 8 1 जा 8 2 जा 16, 2 बच जाएगा 20, 8 2 जा 16, 4 बच जाएगा 20 था ना, 8 5 जा 40, 0 0, 22,500 इंटू 3, 0 0 15 1 6 7 6, 67,500, 67,500 और इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 22,500 इंटू 2, 0 0 0 1 5 एंड 4, 45,000। तो पार्टनर्स कैपिटल में नरेंद्र को मिलेगा 67,500, देवेंद्र को मिलेगा 67,500, महेंद्र को मिलेगा 45,000। समझाइए। ये हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट, टू रियलाइजेशन 67,500, 67,500 एंड 45,000। एनी डाउट? क्लोजिंग समझा। अब इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से, अभी ध्यान से। कौन पूरा कंगाल हुआ है,
तो पहला इसका अकाउंट क्लोज करेंगे। दोनों में से कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? 67,000 माइनस करेंगे 20,000, 47,500 आएगा। बराबर। कल ही मैंने बताया था अगर ये इंसॉल्वेंट तो इसका पैसा कौन देगा? कौन से पार्टनर? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? मतलब ये जो 47,500 बैलेंस आया है ये कौन से रेशियो में बटेगा? तो 47,500 देवेंद्र और महेंद्र में, इसका तो कट हो गया, 3:2 बच गया। बराबर है। तो 47,500 इंटू 3/5 28,500, 47,500 इंटू 2/5 19,000। मतलब इधर 47,500 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 28,500 एंड 19,000। 28,500 एंड 19,000 ये किसको दूंगा मैं? देवेंद्र को। और ये किसको मिलेगा? महेंद्र। अरे समझा? समझा? जो भी बैलेंस आया था वो रिमेनिंग पार्टनर में बटने वाला है, इसलिए 47,500 जो मेरे पास आया था उसका बंटवारा किया। उधर 47,500 नहीं, 28,500 और 19,000 किसको देने का है? देवेंद्र और इसके अकाउंट से इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट में। नरेंद्र को देने का है देवेंद्र को देने का 28,500, महेंद्र को देने का 19,000। क्या लिखेंगे यहाँ पे? नरेंद्र। समझा या बाउंसर? पक्का समझा? किसको बाउंसर गया? 1 2 3 4, वेरी गुड। फिर से एक बार मैं वापस एक बार मैंने क्लियर बोला था जो पार्टनर कंप्लीट इंसॉल्वेंट पहला उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। तो इसका अकाउंट मैंने क्लोज किया, नरेंद्र का अकाउंट क्लोज किया, तो उसके अकाउंट में बैलेंस कितना आया भाई? इसके अकाउंट में 47,500 है। इसका क्या करने का? रिमेनिंग पार्टनर कौन है? नरेंद्र तो इंसॉल्वेंट हो गया ना, देवेंद्र और महेंद्र। ये डी और एम, अगर नाम याद नहीं होता तो डी और एम में बांटना है। कौन से रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एक को देने का 28,500 और एक को देने का है 19,000। 28,500 किसको देने का? देवेंद्र को। और ये किसको देने का है? तो ये 47,500 वहां पे नहीं लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे 47,500 का बंटवारा, 28,500 और 19,000। तो बाय 28,500 बाय 19,000। 28,500 किसको देने का? देवेंद्र को। और ये किसको देने का है? महेंद्र को। समझा? हाँ। इधर क्रेडिट में आया नरेंद्र के अकाउंट में, अब ये दोनों अमाउंट हो जाएगा डेबिट। तो देवेंद्र के अकाउंट में डेबिट में 28, महेंद्र के इसमें डेबिट में 19,000। अब इन दोनों को डेबिट किया, किसके पास से आया ये? क्योंकि नरेंद्र का पैसा है। अरे समझा? हाँ। अब और कौन इंसॉल्वेंट हुआ था? महेंद्र। लेकिन महेंद्र 10,000 देने वाला है, तो पहले 10,000 देने वाला उसकी एंट्री पास करता हूं। 10,000 देने वाला है मतलब पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट में टू महेंद्र कैपिटल 10,000 बाय बैंक 10,000। 10,000 दे दिया उसने, स्किप किया था ना एंट्री, 10,000 के। अब उसका अकाउंट क्लोज करते। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? यही ज्यादा लग रहा है। 45 + 19 ये 40 + 10 50,000, यही ज्यादा है ना। तो 64,000 उसमें से 50 गया तो 14,000 आएगा। ये पैसा कौन पे करेगा? तो बांटने का क्या इसको? नहीं, ये पूरा पैसा कौन देने वाला है? देवेंद्र। तो बाय देवेंद्र इधर क्रेडिट, तो देवेंद्र के अकाउंट में डेबिट में 14,000। क्या नाम लिखोगे? क्योंकि ये महेंद्र का पैसा है। अरे समझा क्या? हाँ, दैट्स इट। इतना अगर आपको समझता है तो हो गया टू पार्टनर इंसॉल्वेंट। एग्जाम में इसके आने के चांसेस में क्लियर बता दूं 0.1%। 0.1%। बोर्ड एग्जाम में 0.1% चांसेस है कि टू पार्टनर इंसॉल्वेंट आएगा। 1 पार्टनर आता है और ऑल पार्टनर आता है। टू पार्टनर के बहुत कम चांसेस, अब तक एग्जाम में नहीं आया है। समझ में आ रहा है? बट कंसेप्ट आपके टेक्स्ट बुक में भी ना गिन के सिर्फ 2 सम है इसके ऊपर, एक सॉल्व और एक अनसॉल्व, दैट्स इट। तो कंसेप्ट क्लियर करना है इसलिए सम करवा रहा हूं और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद के लेक्चर में ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट करवाने वाला हूं और वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये समझा? अब लास्ट 1,36,000, 1,80,000 माइनस करेंगे 56,000। अब ये जो बैलेंस है वो कहां जाएगा? देवेंद्र के अकाउंट में। कहां जाएगा? खत्म ना, अभी कैश में जाएगा। तो इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट में। देवेंद्र कितना? 56,000। अंडरस्टूड?
अब टैली हो जाना चाहिए। 2,02,000, 1,26,000 प्लस 10, 1,36,000, 36 प्लस 6, 42, 42 प्लस 5, 192 प्लस 10, 2,02,000, 2,02,000। अरे समझा? टैली समझ में आया? कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये, जो नरेंद्र इंसॉल्वेंट हुआ उसका पैसा दो पार्टनर में बांटा, महेंद्र इंसॉल्वेंट उसका पैसा सिर्फ एक में बांटा। ये चीज समझना था, दैट्स इट। कंसेप्ट क्लियर है? अब सेम सम बट जर्नल एंट्री के थ्रू सेम चीज। क्लोजिंग के टाइम पे खाली ध्यान देना, बाकी चीजें तो तुमको क्लियर है। क्वेश्चन आपके सामने, पहले सारे असेट्स खाली करेंगे। तो 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 मोटर कार, 2 डेटर्स, 2 स्टॉक। सारा पैसा कहां जाएगा? रियलाइजेशन में। 3,30,000। एनी डाउट? कैश की एंट्री आएगी क्या? कैपिटल की एंट्री आएगी क्या? सीधा कौन सा एंट्री? क्रेडिटर्स है, क्रेडिट कैंसिल करने के लिए डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2 लाख 2 लाख। पक्का? 100%? एडजस्टमेंट, वेरी गुड। मशीन बेचा, स्टॉक बेचा, डेटर्स बेचा। बेचा तो पैसा आएगा और सामान जाएगा, बट सामान नहीं, क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 1,26,000 कैसे आया? 50,000, 36,000 एंड 40,000, तीनों को प्लस करके लिखा है। लास्ट दिखाया था मैंने, तीनों को प्लस करके 1,26,000 कर दिया। मतलब ये दोनों एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री साथ में हो गई है। क्लियर? नेक्स्ट, मोटर कार कौन लेके जा रहा है? देवेंद्र। मोटर कार आया था डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट। मोटर कार लिखेंगे क्या? नहीं, रियलाइजेशन। कौन लेके जा रहा है? देवेंद्र। तो इसकी एंट्री है देवेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 26,000, 26,000। अरे समझा? ये रियलाइजेशन का खर्चा हुआ, खर्चा हुआ तो पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000, 2,000। ये एडजस्टमेंट है क्या? इसमें कितना पैसा दे रहा है ये? तो अगर चाहिए तो अभी जर्नल एंट्री पास कर दो, या बाद में करोगे तो भी चलेगा। अगर अभी पास करना है तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट पास किया है क्या इसका एंट्री? नहीं, इसके बाद किया रहेगा, इसके बाद किया। ये 2 लाख का बाद में एक्सप्लेन कर दो। कैश अकाउंट डेबिट टू महेंद्र कैपिटल 10,000, 10,000। सर ये कौन सा एंट्री है? बता रहा हूं। ये 10,000 समझ में आया? हाँ सर, ये कौन सा एंट्री? मैंने आपको कहा था सारे असेट्स बिकने चाहिए, सारे असेट्स तो बिक गए। क्या लायबिलिटीज पे हुआ था क्या? नहीं। ये लायबिलिटीज पे करने की जर्नल एंट्री है। पे करेंगे तो पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, और क्रेडिटर्स नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख, 2 लाख। अंडरस्टूड? तो अब मैंने सब जर्नल एंट्री सॉल्व कर दिया है। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ क्लोजिंग। क्लोजिंग करने के लिए रफ में मैं रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स का अकाउंट बना देता हूं, बराबर। पोस्टिंग 3,30,000 डेबिट, बनाया 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 बनाया, नहीं। क्रेडिटर्स नहीं, रियलाइजेशन क्रेडिट में कितना? 2 लाख। कैश नहीं, रियलाइजेशन क्रेडिट में कितना? 1,26,000। देवेंद्र बनाया है, हाँ। डेबिट में कितना? 26। डेबिट में 26। रियलाइजेशन बनाया है, हाँ। क्रेडिट में 26। रियलाइजेशन बनाया है, हाँ। डेबिट में 2,000। कैश नहीं बनाया है। रियलाइजेशन बनाया है, हाँ। डेबिट में 2 लाख। कैश नहीं बनाया, कैश नहीं। महेंद्र बनाया, यस। क्रेडिट में 10,000। पोस्टिंग समझा? अब क्या है? टोटल 5,32, 5,32, 1,80,000 आया था। इसको बांटा था हमने 67,500, 67,500, 45,000। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या है? रियलाइजेशन क्रेडिट और पार्टनर का अकाउंट डेबिट। तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट, नरेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट 67,500, देवेंद्र कैपिटल अकाउंट 67,500, महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000 टू रियलाइजेशन 1,80,000। यहां तक समझा? अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए पहले मैंने कैपिटल बैलेंस डाल दिया इनका, 80,000, 20,000, 40,000, जो भी इनका बैलेंस था। अब पहला किसका अकाउंट क्लोज होगा? नरेंद्र। नरेंद्र का 67,000 बैलेंस आया था 47,500, बड़ी हमने बांटा था दो पार्टनर में, 28,500 और 19,000। ये आया क्रेडिट, और इसका दूसरा इफेक्ट आया था इधर डेबिट और इधर डेबिट। तो किसका किसका अकाउंट डेबिट हुआ था? देवेंद्र अकाउंट डेबिट, महेंद्र अकाउंट डेबिट, और किसका अकाउंट क्रेडिट हुआ था? नरेंद्र। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आने वाली है? देवेंद्र अकाउंट डेबिट, महेंद्र अकाउंट डेबिट टू नरेंद्र अकाउंट डेबिट 28,500, डेबिट 19,000, और क्रेडिट में कितना? 47,500। इन दोनों का टोटल। अरे समझा?
एंट्री समझा? हाँ, अब किसका अकाउंट क्लोज होगा? महेंद्र का। महेंद्र का टोटल कर लो 45 प्लस 19 64,000 कितना बैलेंस आ रहा था? 14। इधर क्रेडिट तो इधर देवेंद्र के अकाउंट में डेबिट। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? इसका अकाउंट हो रहा है डेबिट और इसका अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। किसका अकाउंट डेबिट? देवेंद्र का अकाउंट डेबिट और महेंद्र का अकाउंट क्रेडिट। 14,000। अरे समझा? अब कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? लास्ट देवेंद्र का 1,36,1,36 80 माइनस करेंगे 56 और ये 56 कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में। तो इसकी एंट्री है इसका अकाउंट क्रेडिट और कैश का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट और देवेंद्र का अकाउंट क्रेडिट 56,000। लेजर जर्नल एंट्री समझा? क्लियर? अगर लेजर समझता है तो ये आप लेजर से भी पोस्टिंग कर सकते हो। क्लियर है क्या? सम क्लियर? टू पार्टनर का एक ही सम लेने वाला वो ये एक ही सम है। इसके बाद जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 9 और 10 विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर डिसोल्यूशन। मोस्टली कल ही ले लूंगा वो, तो उसमें मैं आपका डिसोल्यूशन खत्म करूंगा। अगर फिर भी नहीं समझाए तो मेरे को बोलना, लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करूंगा लेकिन पर्सनली बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हो। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।